नाम है सोबिया मज़हर और अब मेरे ही नाम से ये चैनल है जिसको देख रहे हैं। मिल्लत का पासबां है मोहम्मद अली जिन्नाह और हम सब जिस तरह से जानते हैं आज उनकी यौम पैदाइश है, 25 दिसंबर है। शेक्सपियर कहता है कुछ लोग पैदा ही अजीम होते हैं और कुछ अपनी जद्दोजहद और कारनामों की बदौलत अज़मत हासिल करते हैं, लेकिन जो पानी पाकिस्तान है मोहम्मद अली जिन्नाह, वो अज़मत और काबिलियत और नेक नामी की सारी खूबियाँ उनके अंदर जो है वो कहना चाहिए पैदाइशी ही थी। और ये खुद बहुत हमारी खुशकिस्मती है कि हम एक आज़ाद मुल्क में इस तरह से सांस ले रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें आज़ादी जैसी नेमत से नवाजा। और वो कहना चाहिए सलूट है कायदे आज़म को कि जिनकी अनथक मेहनत के बाद में हमें ये बहुत खूबसूरत मुल्क मिला। जिस तरह हम सब जानते हैं कि जो रब कायनात ने बाबुल इस्लाम सिंध के मशहूर शहर कराची में कायदे आज़म की पैदाइश हुई बरोज़ पीर को, और जिनकी पैदाइश पे लोगों ने उस टाइम के जो लोग थे उन्होंने देखते ही कहा कि ये बच्चा एक दिन बादशाह होगा, और ये अल्फाज सच साबित हुए। यकीनन हम सब इस चीज़ के गवाह हैं कि बरे सगीर में एक आज़ाद मुस्लिम ममलिकत का क़याम ये एक ऐसा दरीना ख्वाब था जिसकी ताबीर की मोहम्मद अली जिन्नाह ने। और जैसा कि हम सब जानते हैं, जैसे उन्होंने अपनी इब्तदाई तालीम कराची में हासिल की, उसके बाद में 17 बरस की उम्र में वो वकालत की तालीम हासिल करने के लिए लंदन चले गए 1893 में, और 1896 में हिंदुस्तान वापस आकर उन्होंने वकालत के शोबे की जो कामयाबियां थी वो हासिल की, अपना लोहा मनवाया इसमें भी, और सियासत में गैर मुतनाज़ा रहे। कमाल की बात ये है कि उनके लिए तमाम मुसलमानों की आज़ादी सबसे अहम और सबसे ऊपर थी। उन्होंने कांग्रेस में तेज़ी के साथ में नुमाया मुकाम हासिल किया, और फिर जब उनको लगा तो उन्होंने एक अलग से मुसलमानों के लिए जमात बनाई मुस्लिम लीग के नाम से, जिसके झंडे के नीचे उन्होंने तमाम मुसलमानों को इकट्ठा किया। ये कहा जाता है कि तकरीबन 1 मिलियन 10 लाख से ज़्यादा लोगों ने वहाँ पर अपनी जो जानों की कुर्बानी दी, और इतना ये कहना बहुत आसान है, ये बहुत मुश्किल है। इतनी अनथक मेहनत के बाद में हमें यह मुल्क हासिल हुआ है कि हमें इसकी बहुत कदर करनी चाहिए, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र अदा करना चाहिए। और बड़ी हैरत अंगेज़ ये हकीकत है कि कायदे आज़म की ज़ेर क़यादत बहुत कम अरसे में ना सिर्फ मुसलमान बहुत जोश व खरोश के साथ में उनके साथ शामिल हो गए, बल्कि हिंदू और अंग्रेज़ मुसलमानों को जुदागाना सियासी क़ुव्वत मानने पर भी मजबूर हो गए। ये कायदे आज़म ही की क़यादत थी जिसने मुसलमानों की आज़ादी और जुदागाना वक्त के एक तसव्वुर को एक तहरीक की शक्ल दी, और आज ये समझा जाता है कि सियासत उसूलों से बालातर होती है, उसमें झूठ, रियाकारी और हर तरह का जोड़ तोड़ जायज़ होता है। लेकिन हैरत अंगेज़ हकीकत ये है कि कायदे आज़म की सियासत हमेशा दो टोक, खरी, सच्ची और साफ़ रही। रियाकारी से पाक और असूली सियासत ने ही हमें ये आज़ाद वतन दिलाया है। आपकी बहुत सारी खूबसूरत सेइंग्स हैं, इतनी सारी खूबसूरत आपने बातें कही कि इतनी खूबसूरत कोटेशंस है आपके, जिनमें से कुछ चीदा मैं आपके साथ में शेयर करूँगी। थैंक 100 and 1000 times before you take a decision, but once you have taken a decision, then stand by it. There is no power on earth that can undo Pakistan. And I don't believe in taking the right decision. I take a decision and make it right. कायदे आज़म का ये एहसान है कि हम एक आज़ाद मुल्क में सांस ले रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का बहुत शुक्र है।
اچھا، میں کسی جگہ پہ پڑھ رہی تھی کہ عمرانیات کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے دیکھنا ہو کہ کوئی ملک کتنا خوش قسمت ہے تو اس میں چار چیزیں دیکھو۔ ایک یہ کہ اس ملک میں سمندر ہے، تو ہمارے پیارے ملک پاکستان میں 1500 کلومیٹر سے زیادہ بڑا سمندر ہے، یہ جو آپ کی بن قاسم، گوادر اور جو کراچی کی بندرگاہیں ہیں۔ اچھا، پھر اس کے بعد میں وہ کہتے ہیں نمبر 2 پہ جو چیز آتی ہے وہ یہ دیکھو کہ کیا وہاں پر ریگستان ہے، تو ہمارے پاس میں تھل تھر پارکر چولستان بہت خوبصورت ریگستان ہے۔ تیسرے نمبر پر عمرانیات کے اسٹوڈنٹس یہ کہتے ہیں کہ کیا اس ملک میں پہاڑ ہے، تو ہمارے پاس میں دنیا کے جو 8 خوبصورت ترین چوٹیاں ہیں ان میں سے 6 ہمارے پاس ہیں۔ چوتھے نمبر پر جو چیز آتی ہے وہ ہے جی کیا وہاں پر میدان ہے، تو پورے پاکستان کا جو کل رقبہ ہے اس کا 40% جو رقبہ ہے وہ میدانوں پر محیط ہے۔ بے شمار نعمتوں کی انتہا ہے اس ملک میں، اور ہمیں اس کی قدر کرنی ہے۔ بے شک یہ آزاد ملک ہے اور ہم ایک آزاد ملک کے آزاد شہری آزاد فضا میں سانس لے رہے ہیں، ہمیں اس کو آگے لے کے چلنا ہے، ہمیں قائد اعظم کے عزم اور عزم کو لے کے چلنا ہے، اور علامہ اقبال کے جو شاہین ہیں وہ بننا ہے۔ میر کارواں ہم تھے، روح کارواں تم ہو، ہم تو صرف عنواں تھے، اصل داستاں تم ہو۔ یوں دی ہمیں آزادی کی دنیا ہوئی حیران، اے قائد اعظم تیرا احسان ہے احسان۔ آلرائٹ، آج کی ویڈیو یہیں تک، انشاءاللہ کسی اور ویڈیو میں آپ سے ضرور ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت ڈھیر سارا خیال رکھیے گا، اپنی خاص دعا میں مجھے ضرور شامل رکھیے گا۔ میرا نام ہے صوبیہ مظہر اور آپ میرے ہی نام سے یہ چینل ہے جس کو دیکھ رہے ہیں۔ آپ سب کو اللہ تعالیٰ اپنے حفظ و امان میں رکھے، خوش رکھے۔ اللہ حافظ۔